क्या इस जगमगाते शहर में कैद है कुछ छटपटाती ख्वाहिशें, या जिंदा दिल दिल्ली में मुर्दों की बस्तियां भी? क्या शोर के इस शहर में है एक गुमनाम सा सन्नाटा? जो चीजें दिन के उजाले में यकीन देती है, वो रात के अंधेरे में दहशत क्यों बन जाती है? क्या है ये एहसास? क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं, या फिर ये केवल हमारा वहम है? अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय एक ऐसा शो है जहां हम ऐसी खबरों की तफ्तीश करेंगे जिन्हें कोई भ्रम समझकर खारिज कर देता है, कोई हकीकत समझकर कबूल कर लेता है, लेकिन बगैर पड़ताल किए न हम इसे स्वीकार करेंगे न झूठ ठहराएंगे। ये शो हर रहस्य को सवाल के कटघरे में खड़ा करेगा। सदियां बीत जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलता। हम तलाशने की कोशिश जरूर करते हैं, और ऐसे ही एक सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर कोई दिन में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन हम घने अंधेरे में यहां पर पहुंचे हैं। हमारी टीम की अगुवाई कर रहे हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी। गौरव इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक हैं और सालों से देश विदेश में इस पर रिसर्च और काम कर रहे हैं। गौरव का साथ दे रहे हैं वकार राज, रवि शेखर और रजत मट्टा। इन्वेस्टिगेशन का हमारा पहला पड़ाव है सेंट्रल दिल्ली के पहाड़गंज का ये क्रिश्चियन कब्रगाह। इसका जिक्र 18वीं सदी में भी मिलता है, यानी यहां 200 साल पुरानी कब्रें भी हैं। हालांकि अब इस सिमेट्री में केवल उन्हें दफन करने की इजाजत है जिनके परिवार की कोई कब्र पहले से यहां हो। कहते हैं यहां रात के 12 बजे के बाद कुछ अजीब होता है। जैसे मेन गेट पे जहां से एंट्री करते हो, वहाँ पे चारपाई ऐसे डाल के अगर रास्ता बंद करोगे तो थोड़ा दिक्कत महसूस होता है। अच्छा, किस तरह की दिक्कत होती है? दिक्कत यही कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि आग चटकन मार भी देते हैं। कोई ऐसा लगता है कोई मार देता है? हाँ, कोई मार देता है, ऐसा लगता है। अपनी पड़ताल के लिए हम 3 अलग अलग टीमों में बंटकर कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हुए। ये क्या है? इको वॉक्स। ये एक नए टाइप का इक्विपमेंट समझ लीजिए, जो जिसके अंदर कुछ सिनोनिम्स भरे हुए हैं, जैसे सिलेबस भरे हुए AEIOU। और ये क्या करता है, ये हवा में थ्रो करता है इन सब चीज़ों को रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। अच्छा। और कई बार ये चीज़ें एको होके वापस आती हैं, और साथ में हमें कई बार इंटेलिजेंट जवाब भी मिलता है। तो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं? जी हाँ, हम K2 मीटर बोलते हैं। अच्छा। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चलता है, फ्लक्चुएशन के बारे में पता चलता है। एनवायरनमेंट में अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन हो रही हो, जो कि किसी एनर्जी मूव होने के कारण होती है। यूजुअली आप देखेंगे EMF हर जगह होती है, बिजली के तारों में होती है, हर जगह होती है। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कोई ऐसी एनर्जी है जो हमारे कमांड पे हमसे आके बात करे। जैसे हम 3 बत्ती मांग रहे, 3 बत्ती आए। अच्छा। 2 बत्ती मांग रहे, 2 बत्ती आए। और आप देख सकती हैं, मैंने एक GoPro इंफ्रारेड कैमरा माउंट किया हुआ है, जो नाइट विजन में हर चीज़ रिकॉर्ड करता है। दुनिया में कई जगह आपने देखा होगा CCTV में ऐसे फुटेज आए हैं जिसमें आत्माओं का होना संभव लगता है। बेसिकली ये इसलिए होता है कि आत्माएं, ऐसा कहा गया है और ऐसी थ्योरी है कि इंफ्रारेड लाइट में अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं। तो हम इसके ज़रिए हम देखेंगे क्या कोई भी चीज़ इंफ्रारेड बैंड ऑफ लाइट में अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकती है। ये एक EVP रिकॉर्डर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना बोलते हैं। EVP को ऐसी आवाज़ें जो हम कान से नहीं सुनते हैं, बल्कि मैग्नेटिक टेप उसको पिक कर सकता है। ये बेसिक टॉर्च है? ये बेसिक टॉर्च नहीं है, इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, जैसे ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट, ब्लू लाइट। बेसिकली हम अंधेरे में ग्रीन लाइट टेरेन्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे उबड़ खाबड़ जगह है, तो ग्रीन लाइट स्टेरिंग को अच्छी तरह से उभार के दिखा सकती है। और अंधेरे के लिए हम रेड लाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि अंधेरे में हम अगर ब्राइट लाइट यूज़ करेंगे तो हमारी आँखें चौंधिया सकती हैं और हमें हेलुसिनेशन हो सकता है, या कोई इल्यूजन हमें दिख सकता है कि जैसे कुछ है यहाँ पे।
के अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं। कोई मार देता है ऐसा लगता है। तो हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हम लोग अलग अलग टीमों में बटे हुए हैं इस वक्त और अलग अलग हिस्सों में जाकर एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रजत स्टिल तस्वीरें खींच रहे हैं जिनमें बाद में किसी आकृति या साई की तलाश की जाएगी। रवि इंफ्रारेड कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि जो हमें आंखों से नजर न आए वो अंधेरे को चीरती ये तकनीक कैद कर लें। वकार ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और गौरव के साथ मैं कोशिश कर रही हूं कि अगर वाकई दूसरे जहां के बाशिंदे हैं तो उनसे बातचीत हो सके। क्या कोई एविडेंस आपको मिल रहा है यहाँ पर? मैं एविडेंस तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है या फिर कोई एनर्जी मूवमेंट है। अच्छा। और साथ में जब मैं अकेला खड़ा था यहाँ पे तो मुझे इसी जगह पे कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, जैसे कोई चल रहा हो। अब वो किसी कुत्ते की आवाज़ है या किसी आत्मा की निशानी है वो तो हम बाद में पता करेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिकेशन किसी से हो जाए। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन अटेम्प्ट करेंगे। ये मशीन मैंने यहाँ रख दिया। कई बार देखा गया स्केप्टिक्स लोग बोलते हैं कि हमने हाथ में मशीन पकड़ के कर दिया। हमारा मकसद खैर अंधविश्वास फैलाना नहीं है, हमारा मकसद कुछ ढूंढना। तो हम यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहेंगे। आप बैठ सकती हैं मेरे साथ नीचे। मेरा नाम गौरव तिवारी है और मैं यहाँ पे अपने दोस्त श्वेता सिंह के साथ आया हूँ ऐसी किसी भी इंसान से बात करने जो यहाँ रहता हो, जिसे पता हो कि उसकी मृत्यु हो चुकी हो। अगर आप हमारे आसपास हैं कोई भी, तो क्या इस मशीन के पास आके हमें 3 बत्ती आप देख सकते हैं? गौरव किसी अदृश्य शक्ति से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर वाकई कोई आसपास है तो 3 बत्तियां जलाकर हमें इशारा दें। जवाब में ईवीपी की 3 बत्तियां जल गई। आपको हमसे घबराने की जरूरत नहीं है, हमसे शर्माइए भी मत। आप आके हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम सिर्फ आपसे बातचीत करने आए हैं। क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से थोड़ा पीछे हट जाएं ताकि आप हमसे बात कर सकें? हम पीछे हट के देखते हैं क्या होता है। क्या आप आए हमारे पास? जी शुक्रिया। 3 बत्ती जलाई आपने। आप महिला हैं या पुरुष हैं? गौरव ने फिर पूछा कि अगर वो पुरुष है तो 4 बत्तियां जलाएं, महिला है तो 2 बत्तियां। जवाब में मशीन की 4 बत्तियां जली। अगर आप पुरुष हैं तो हमें 4 बत्ती दीजिए, अगर आप महिला हैं तो हमें 2 बत्ती दीजिए। कोशिश करिए, आप कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छे से किया। अगर आप पुरुष हैं तो हमें 4 बत्ती दीजिए, अगर आप महिला हैं तो हमें 2 बत्ती दीजिए। चार बत्ती दी आपने, आप पुरुष हैं। क्या एक बार फिर से कर सकते हैं? गौरव अब जानना चाह रहे हैं कि वो जो भी है क्या वो हमसे बातचीत करने में दिलचस्पी रखता है। अगर हाँ तो 5 बत्तियां जलाए, वरना 3। जवाब में 3 बत्तियां जली, यानी इशारा है कि हम वहां से चले जाएं। हमें कोई निशानी दीजिए, कोई इंडिकेशन दीजिए, कोई हिंट दीजिए। या तो पूरी बत्ती एक बार में, 5 बत्ती एक बार में जला के दिखाइए, या फिर 3 बत्ती दीजिए। अगर आप चाहते हैं हम चले जाएं यहाँ से। 3 बत्तियां। आप चाहते हैं हम चले जाएं यहाँ से? थैंक यू। लेकिन जाने के पहले मैं आपकी एक बार आवाज़ सुनना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस लाल बत्ती पे जो आपके सामने जल रही है, इस पे कोई भी संदेशा छोड़ें। क्या इलाके के आसपास से गुजरती बिजली की तारें हैं या कुछ और जिनकी वजह से ये बत्तियां जल बुझ रही हैं? लेकिन फिर सवालों के जवाब में अलग अलग बत्तियां जलना कैसे संभव हुआ? इन्हीं सवालों से जूझते हुए हम आगे बढ़े। इस बीच रवि अपनी रिकॉर्डिंग करते हुए कई दफा चौंक रहे हैं। वो खुद भी इसकी वजह नहीं समझ पा रहे।
इतनी देर रात इस कब्रिस्तान में बेफिक्री से केवल बिल्लियां घूम रही हैं। कई दफा तो उनकी चमकती हुई आंखों को देखकर हम घबरा भी गए। इस क्रिश्चियन सिमेट्री में एक दरगाह भी दिखी, जहां कब्रिस्तान के केयरटेकर भी जाने से बच रहे थे। रवि और रजत ने वहां जाकर भी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन वहां जो कर्मचारी थे उन्होंने फौरन उन्हें वापस बुला लिया। गौरव भी पड़ताल करते हुए अब आगे बढ़े। बत्तियों के जलने बुझने से उनका हौसला बढ़ा है और पड़ताल की चुनौती को वो अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं। अब वो कोई ठोस आवाज सुनना चाहते हैं। कुछ देर उस तरफ जब जाकर मैं खड़ी हुई गौरव, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कुछ ऐसा एहसास सा ठंड, क्योंकि दिल्ली में ऐसा मौसम अभी हुआ नहीं है, पसीना आपके चेहरे पर भी नजर भी आ रहा है, लेकिन कुछ ठंडा सा एहसास। क्या ये मेरा वहम हो सकता है? वहम तो नहीं, जब आपको एहसास हुआ है ठंड का, या तो आपको ठंड लगी होगी किसी हवा से, या फिर एक और थ्योरी है, कहते हैं कि आत्माएं कोई भी एक्शन करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, किसी भी चीज़ को एक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और आत्माएं एनर्जी लेती हैं अपने एटमॉस्फेयर से, हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल से। तो अगर कोई आत्मा मैनिफेस्ट कर रही है तो कई बार हमें कोल्ड स्पॉट महसूस होता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई एनर्जी एक्सचेंज प्रिंसिपल हो रहा है, जिससे कुछ मैनिफेस्ट होना चाह रहा है। ये बिल्कुल कॉमन फेनोमेना है इस काम में। टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री तक का देखा गया है। हाय, माय नेम इज़ गौरव तिवारी। क्या हमारे साथ कोई यहाँ पे है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हम चाहते हैं आप पूरी कोशिश करें और जो भी आपके समझ में आ रहा है उसको यूज़ करके आप हमसे बात करने की कोशिश करें इस मशीन के ज़रिए। आप महिला या पुरुष हैं? आपने पुरुष बोला? We are dead. Do you know you're dead? But do not worry. है ना ये चौंकाने वाला? यहाँ केवल संकेत नहीं बल्कि शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। एक बार फिर सुनिए इस अद्भुत बातचीत को। Do not worry. We are just here to communicate with you. Yes, really. Can you tell us about yourself? Just to confirm that we are talking with a real person or spirit, can you tell my name or this girl's name who's standing beside me? इस मशीन की वजह से जो बातचीत रिकॉर्ड होती है उसमें आवाज गूंजती है। बार बार सुनने पर हमारे मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। ये कैसी आवाजें हैं? ये सच है या हमारा भ्रम? क्या ये वाकई रिकॉर्ड हुआ है या केवल इस सन्नाटे में हमारा आभास है? मन में सैकड़ों सवाल हैं, लेकिन एक अनजान दुनिया की एक अनसुनी आवाज अभी बहुत देर तक हमें बेचैन करने वाली है। क्या आपको पता है आज कितनी तारीख है? You're doing good. Just try communicating with us. Wrong side? Do you miss your family?
Are there more than one people here? How many of you are with us? Ten? Is that right? Grip. इस ग्रेवयार्ड, इस सिमेट्री का सबसे पुराना स्पिरिट कौन है? Who is guardian of the cemetery? क्या आप चाहते हैं हम चले जाएं यहाँ से? मैं यहाँ पे रह के यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे कि उनको आपकी इज्जत करनी चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपसे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या मैं सही हूँ? Thank you and goodbye. Thank you for your blessing. May you rest in peace. Thank you very much. लेकिन केवल इस आवाज के आधार पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है। वहां खींची गई तमाम तस्वीरों और रिकॉर्ड की गई आवाज का पूरा परीक्षण करने के लिए इन्हें साथ लेकर हम आगे निकले। लेकिन फिलहाल गहराती रात के साथ हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 का एक ऐसा इलाका जहां लोगों ने अजीबोगरीब दावे किए। लोगों का मानना है कि ये जगह हॉन्टेड है। स्कूटर में हम लोग थे। उसके बाद हम यहाँ से आए। हमने हमने चौक के पास करा है, ये ट्री हमने पास करा है। उसके बाद एक शेडो आई। उस शेडो जैसी वो शेडो निकली। अब वी वर एट दिस चौक एंड हमने ट्री पार करा है। उसके बाद एक शेडो आई। उसके बाद एक यहाँ से हमने फील किया है कि लिटरली कि वो शेडो एकदम से पीछे चली गई है। दरअसल ये जिस जगह पर हम पहुंचे हैं ये द्वारका सेक्टर 9 है दिल्ली का। यहाँ पर जो लोग रहते हैं पिछले 2-3 सालों से इस तरह की बातें करने लगे थे कि यहाँ पर कोई चुड़ैल रहती है और उसका आतंक है। इस वजह से यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे इस सड़क से गुजरना उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बहुत चीज़ें बदली गई। अगर आप मेरे पीछे इस पेड़ को देखें तो उसे काट दिया गया है। कभी ये बहुत घना हुआ करता था। इस पेड़ के सामने भगवान की एक तस्वीर रख दी गई है। हमारी दूसरी तरफ यहाँ पर भगवान का एक मंदिर बना दिया गया है। अब यहाँ पर पुलिस की गश्त भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि उन अफवाहों का फ़ायदा उठाने के लिए हमें बताया जाता था कि लोग यहाँ पर कुछ इस तरह के काम किया करते थे। कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सबके सामने आई थी। लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसी आहट है? क्योंकि अगर वाकई कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से लोगों को एक मंदिर बनाना पड़ा, जिसकी वजह से दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले लोगों ने एक पेड़ को काट डाला, जिसकी वजह से पुलिस आज भी यहाँ पर गश्त लगाती है, क्या वाकई यहाँ पर कोई हल्की सी भी ऐसी आहट थी? हमारी तफ्तीश के औजार वही थे, अंदाज थोड़ा अलग था। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं अब गौरव? हम बेसिकली यहाँ पे अभी जो कर रहे हैं हम तो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। अच्छा, वहाँ जब हमने इस मशीन को इस्तेमाल किया था तो आपने सिर्फ एक लाइट जल रही थी। अब ये लगातार तीनों जले हुए हैं, तो यानी ये प्रेजेंस का संकेत है? जी नहीं,
यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, हाँ। यहाँ पे एक लाइट ही जल रही है, हाँ। और जैसे मैं नीचे ला रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यूस 3 लाइट जल रही है। मुझे लगता है इनकी माइक से ट्रांसमिट होकर आ रहा है। नहीं, ये माइक से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर है इसके नीचे और बिजली है, इसकी वजह से 3 कंटिन्यूस लाइट जल रहा है जी। यानी कि जो मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो बिजली की तारों से निकलती है, उसमें आप देख सकते हैं हमें कांस्टेंट लाइट मिलती है। कहा जाता है यहाँ इस पेड़ पे एक औरत की आत्मा दिखती है लोगों को, जो लोगों से इंटरेक्ट भी करती है। लेकिन इस पेड़ को काट दिया गया है। इस पेड़ के पीछे काफ़ी लंबी कहानी है। कहा जाता है काफ़ी साल पहले ये पेड़ बहुत घना हुआ करता था और ये एरिया बिल्कुल सुनसान था। हाँ, तब तो द्वारका में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन ये भी कहा नहीं जाता है कि कई सारे कॉल सेंटर्स बीपीओ के कैब वाले जब ट्रैफिक से गुजरते थे, उन्हें यहाँ पे एक औरत की आत्मा दिखती थी जो कई बार लोगों को थप्पड़ भी मार चुकी है और उनकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ती भी। तो हम वही देखने आए कि अगर यहाँ पे ऐसी कोई भी संभावना थी तो वो औरत हमसे भी बात करेगी, उन्हें करना चाहिए क्योंकि हम उनसे बात करने तो हम ये कोशिश करेंगे आज। मैं यहाँ रहने वाले किसी भी आत्मा, किसी भी शक्ति से बात करने आया हूँ। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? कुछ देर उस तरफ जब जाकर मैं खड़ी हुई गौरव, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कुछ ऐसा एहसास साथ। मेरे साथ जो महिला खड़ी है, क्या इनका नाम बता सकते हैं आप? मेन गेट पे जहाँ से एंट्री करते हो वहाँ पे चारपाई ऐसे डाल के अगर रास्ता बंद करोगे तो थोड़ा दिक्कत महसूस होता है, कोई मार देता है ऐसा लगता है। हमने जस्ट हमने चौक के पास करा है, ये ट्री हमने पास करा है, उसके बाद एक शेडो है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, अगर आप में इतनी शक्ति है तो क्या हमारे सामने वाले पत्तों को आप जोर से हिला सकते हैं मेरे 3 गिनने पे? 1 2 3। Do not worry, we are just here to communicate with you. Yes, really. बहुत क्लियर लग रही थी ये सारी आवाज़ें। बिल्कुल, इससे बहुत कुछ समझा जा सकता है कि यहाँ पे भूत है या कोई नेचुरल या साइंटिफिक रीजन भी है। चलिए, एज अ गुड बाय एक बार फिर से 3 बत्ती दीजिए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आई प्रॉमिस। थैंक यू। हमारी एक टीम सड़क के दूसरे किनारे पर अपनी पड़ताल में जुट गई और हम पेड़ के सामने ही उस अनजान की तलाश में डट गए। मेरा नाम गौरव तिवारी है। क्या हमारे साथ कोई है यहाँ पे? मैं यहाँ पे रहने ये जो वाले बीच में रिस्पॉन्स आता है, ये क्या है? इसमें रैंडम सिनोनिम्स निकलते हैं, AEIOU जैसे। अच्छा। लेकिन जब हमें इंटेलिजेंट वर्ड मिलता है या सेंटेंस मिलता है जो हमारे क्वेश्चन का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, तो वो हमें सोचने वाली बात रहती है कि कैसे कुछ सिनोनिम्स मिलके एक वर्ड बना सकते हैं, सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ रहने वाले किसी भी आत्मा, किसी भी शक्ति से बात करने आया हूँ। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? क्या नाम है आपका? क्या आप यहाँ से आने जाने वाले लोगों को डराने की कोशिश करते हैं रात में? शायद। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, अगर आप में इतनी शक्ति है तो क्या हमारे सामने वाले पत्तों को आप जोर से हिला सकते हैं मेरे 3 गिनने पे?
एक, 2, 3। क्या कोई आवाज कर सकते हैं आप जोर से? लोग आपसे डरते क्यों हैं? क्या आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है? हम अपनी सारी रिकॉर्डिंग और सुने सुनाए किस्सों को लेकर आगे बढ़े ताकि हम उन अनजानी आवाजों, उन खौफनाक आकारों का वैज्ञानिक आकलन कर सकें। इसको हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हमें जैसे लग रहा है एक फेस है। ये पीछे लाइट क्या? अच्छा वो रैंडम को यहाँ ये तस्वीर है। एक तस्वीर ये है, दूसरी मैं ये इस तस्वीर की बात कर रहा था। जैसे ये दोनों तस्वीरें एक ही टाइम पे खींची गई, एक के बाद एक तस्वीर में हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, दूसरी तस्वीर में ये एक के बाद एक फ्रेम लिया जी आप देख सकती हैं। यहाँ पे लग रहा है कोई शक्ल, किसी की शक्ल लग रही है यहाँ पे, लेकिन इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे नेगेटिव में, जिससे हमें पता चले कि वाकई क्या हो सकता है। जैसे जब हमने ट्रांसफॉर्म किया नेगेटिव में, यहाँ पे आपको शक्ल नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको रैंडम पता चलेगी ये कोई किसी झाड़ी की वजह से, किसी पत्ते की वजह से। यानी पीछे जो था उसकी वजह से ऐसा? जी हाँ, जी हाँ। कमाल की बात तो ये है कि EVP रिकॉर्डर ये बहुत एक्सपेंसिव डिक्टाफोन है और इसमें से ऑडियो फाइल्स गायब नहीं होती हैं। लेकिन आज आपके सामने हमने रिकॉर्ड किया, प्ले भी किया, और यहाँ आने के बाद इसमें कोई फुटेज नहीं, कुछ नहीं है, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं। लेकिन ये तो रेड ब्लिंक कर रहा था, वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ पे प्ले बैक करके हमने सुना। हाँ। यहाँ आने के बाद ऐसा भी नहीं कि गलती से ये डिलीट हो जाए। ये कैसे होता है? स्ट्रेंज है, लेकिन कई बार हमने देखा है, हमने अनुभव किया है ऐसा कि ऐसी चीज़ें जो हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम से इंटरफेयर कर सकती हैं। कई बार वीडियो से फुटेज गायब हो जाते हैं। अच्छा। वीडियो रिकॉर्डर से फुटेज गायब हो जाते हैं, और ऐसे कई जगहों पे हुआ है और कई लोगों के साथ हुआ है। यहाँ तक कि कई फिल्मों की शूटिंग करने वाले किसी हॉन्टेड लोकेशन पे गए हैं तो उनके कैमरे से सारा फुटेज भी गायब है। कई बड़ी फिल्मों के साथ जुड़े भी रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी सारी फिल्मों के साथ जुड़ा रहा हूँ। और हॉरर फिल्में जो हिंदुस्तान में बनती हैं, खासकर भूत रहा, हॉन्टेड 3D रही, जी हॉन्टेड 3D है, तो हम ये सुनते हैं। क्योंकि वहाँ पर जब गौरव रिकॉर्डिंग चल रही थी और उसमें दो शब्द मुझे बहुत क्लियर सुनाई दिए थे, ब्लेस यू। अगर वो वाला पार्ट हम जो कॉन्वर्सेशन बात करने की कोशिश करें। You're doing good. Just try communicating with us. With people here. How many of you are with us? 10. Okay. Can you tell me how do you feel? मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे कि हमें जाते जाते ब्लेसिंग्स तो मिली। ये बहुत अचानक ये डिस्टर्बेंस आने लगा जी। ये क्या एक से ज़्यादा आवाज़ें हैं इस वजह से हो रहा है? बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल है एको वॉक्स का, ये एको में आपकी आवाज़ें भेजता है और उसे दूसरी जो आवाज़ों का रिटर्न मिलता है वो प्लेबैक करता है। कई बार रैंडम वर्ड्स भी प्ले करता है, जैसे आपने दूसरी जगह पे देखा होगा रैंडम वर्ड्स ब्लिप ब्लॉप आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हुआ, खासकर हमने पूछा कितने लोग हैं, रैंडम वर्ड में ABCD आ सकता था, लेकिन वहाँ पे 10 नंबर ही आए। या फिर हमने एक जगह पे आपका नाम भी पूछा, वहाँ पे शायद नाम बोलने की भी कोशिश की गई, और जाते जाते कोई मैसेज है हमारे लिए तो उन्होंने कहा ब्लेस यू। तो काफ़ी अच्छी सी फीलिंग आई कि कोई रिस्पॉन्ड तो कर रहा था। अब हम इसे आत्मा का नाम दे, परमात्मा का नाम दे, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक आउट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस है या इंटेलिजेंस है जो शायद मरने के बाद भी अपनी फिजिकल डेथ सर्वाइव कर गई है और शायद जिंदा इंसानों से कम्युनिकेट करना चाहती है।
अब हम अगर अपने अगला इन्वेस्टिगेशन जो था, इसमें तो चलिए ऑडियो मैनिफेस्टेशन कुछ हमें सुनाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन जो अगला इन्वेस्टिगेशन था जहाँ पर जो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ ऐसा लग रहा था, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर की थी फुटस्टेप्स के लिए और इंफ्रारेड कैमरा, वहाँ पर क्या निकल कर आया, क्या मिला है? हमने वहाँ पे जो फुटस्टेप्स के लिए, फुटप्रिंट्स के लिए लगाया था अपना पाउडर बोर्ड जो लगाया था, उसमें कुछ नहीं आया। इकोवॉक्स में इनिशियली हमें लगा कि कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन वो बाद में जाके रैंडम वर्ड्स में चेंज हो गई थी, जो कोई सेंस नहीं बन रहा था जिसका। और ईवीपी रिकॉर्डिंग में भी मतलब हो सकता है कि कुछ है नहीं बस। बिल्कुल, वहाँ पे हमारे अनुसार तो अभी कुछ नहीं मिला है वहाँ। जैसा हमें ग्रेवयार्ड में एक फीलिंग सी भी आ रही थी, खैर फीलिंग्स पे तो हम जाते नहीं हैं, हाँ। हमें एक एविडेंस चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस पे हम नहीं जाते हैं। लेकिन इस जगह पे द्वारका सेक्टर 9 के पेड़ पे ना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, ना कोई ईरी फीलिंग थी, ना ही जैसे हमें कोल्ड स्पॉट और हॉट स्पॉट्स फील हुए थे, ना ही वैसी कोई बात थी, जबकि ये भी खुली हुई जगह थी कब्रिस्तान की तरह। और काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे हमें वहाँ पे फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे कहीं रैंडमली, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो अद्भुत होता है, हमारे एहसासों में कैद रहता है। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो अकल्पनीय है, पर हम अद्भुत और अकल्पनीय के साथ उस अविश्वसनीय को भी निकालकर आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि ये आखिर हमारे एहसास, हमारे आभास में कैद है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तय आप करेंगे। हम आपके सामने वो सब कुछ रखेंगे जो हमें पता चलता है। रहस्यों के न जाने ऐसे कितने किस्से आपके सामने होंगे, तफ्तीश आपके सामने होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।